कई थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि छोटे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की ब्रह्मांड में कोई फिक्स जगह नहीं है और यही सबूत है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीवर्स के कोई कंफर्म सबूत नहीं है, या है? जवाब शायद हमारे आंखों के सामने है, लेकिन क्या? वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट और चलिए शुरू करते हैं। आपने श्रोडिंगर कैट के बारे में तो सुना ही होगा। 1935 में मशहूर ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर द्वारा बनाया गया ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम थियरी को समझ में आने वाली मुश्किलात पर रोशनी डालने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी वस्तु जैसे कि एक एटम या पार्टिकल जो क्वांटम रूल्स का पालन करता है, उनकी उपस्थिति को जब तक देखा ना जाए तब तक वो अनेक स्थितियों में रहते हैं। इसे थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। एक जीवित बिल्ली को स्टील चेंबर में रखा जाता है, साथ में एक हैमर, एक हाइड्रोसाइनिक एसिड की कटोरी और एक बहुत ही छोटी सी मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थ। अगर टेस्ट के दौरान रेडियोएक्टिव पदार्थ का एक भी पार्टिकल टूटता है तो एक रिले मैकेनिज्म हैमर को ट्रिगर कर देगा, जिससे फिर विषैली गैस की कटोरी टूटेगी और बिल्ली की मौत हो जाएगी। तो जब तक हम लोहे के बॉक्स को नहीं खोलते, बिल्ली की मौत या जीवित रहने की संभावना 50-50 है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम नहीं देखते तब तक बिल्ली एक सुपरपोजिशन स्थिति में होती है। क्वांटम लॉज के मैनी वर्ल्ड्स थियोरी के अनुसार ऑब्जर्वर और बिल्ली सिर्फ दो हकीकत में मौजूद है, एक में बिल्ली मर चुकी है और एक में बिल्ली जिंदा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं दो ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। प्रमुख कॉस्मोलॉजिस्ट लॉरा मर्सिनी हॉटन के अनुसार इन अनगिनत ब्रह्मांडों के फिंगरप्रिंट्स हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर मर्सिनी हॉटन के अनुसार ये ब्रह्मांड न केवल प्रेजेंट है बल्कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां जीवन के होने की संभावना है। दूसरे ब्रह्मांडों के वास्तविकता को स्वीकार करना द कोपर्निकन प्रिंसिपल का स्वाभाविक विस्तार है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, पृथ्वी स्पेशल नहीं, हमारे जैसे दूसरे ग्रह भी ब्रह्मांड में प्रेजेंट है। कभी हमने सोचा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, फिर सौर मंडल और हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड का केंद्र है। अब हमें पता है कि हमारा ब्रह्मांड भी एक अद्भुत तथा जटिल ब्रह्मांड का एक छोटा सा धूल का कण है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पहले जो सिर्फ साइंटिफिक थियोरीज और फिक्शन तक लिमिटेड था, वो अब मेन स्ट्रीम बन चुका है। लेकिन इस विचार को मेन स्ट्रीम फिजिक्स में लाने में बहुत समय लग गया। एंड गेस व्हाट, 2005 में प्रोफेसर मर्सिनी हॉटन का किया गया प्रेडिक्शन अब सत्य सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के पहले जब सभी संभव ब्रह्मांड एक छोटे से स्पेस में कैद थे, तब उन्होंने एक दूसरे पर निशान छोड़ दिए होंगे जो आज कोल्ड स्पॉट्स के रूप में देखे जा सकते हैं। और हाल ही में दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस ने इस 900 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैले कोल्ड स्पॉट की पुष्टि की है। हम पहले थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि आप कैसे मल्टीवर्स की टेस्टिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर मर्सिनी हॉटन ने कहा। अभी कुछ वक्त पहले तक हमें यही लगता था कि स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट के वजह से हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है। और जैसे मैंने अपनी बुक में कहा है, सब कुछ बदल गया जब मैंने और मेरी टीम ने मिलकर कैलकुलेट एंड प्रिडिक्ट किया कि सारे यूनिवर्स के बीच का क्वांटम एंटेंगलमेंट बहुत बार हमारे आसमान में दिखता है, मल्टीवर्स के फिंगरप्रिंट्स के रूप में। लेकिन अब इस रियलिटी में डायरेक्टली जंप मत करो, क्योंकि इस नए रियलिटी के गेट्स को अभी ओपन करना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन डिफिकल्ट ज़रूर है। एक फेमस सीरीज रिक एंड मॉर्टी में वो लोग वर्म होल से ट्रैवल करते हैं। उस चीज़ को लगभग 109 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। और आज के एनर्जी प्राइसेस को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए यही बेहतर है कि हम हमारे ब्रह्मांड में ही रहे, भले ही वो बॉर्डरलाइन हैबिटेबल ही क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम कभी दूसरे ब्रह्मांड को देख पाएंगे? वैसे ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट रिसेंटली मैं एक बुक रीड कर रहा था, डार्क मैटर, जो ऐसे ही मल्टीवर्स के बारे में है। मुझे तो काफ़ी पसंद आई, आप भी ट्राई कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।